फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में अगर आप पास होना चाहते हैं ना, तो चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 आप कर लें, इंशाल्लाह ताला आप पास हो जाएंगे। और अगर आप अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो फिर आपको ये पूरी स्कीम देखनी पड़ेगी। वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम को जाया। वेलकम टू द फिजिक्स टीचर चैनल। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे। जल्दी से 3 दफा दुरूद पाक पढ़ लें, और जब भी पढ़ने के लिए बैठे हैं आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के और 3 दफा दुरूद पाक पढ़ के पढ़ने के लिए बैठना है। गैस की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपकी पेयरिंग स्कीम 2025 की डिस्कस की है, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन सारा कुछ डिटेल से बताया हुआ है। जिसकी अभी तक कोई तैयारी नहीं है ना, अगर वो इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयारी करेगा, इस गेस्ट पेपर के मुताबिक तैयारी करेगा, तो वो 100% पास हो जाएगा अच्छे नंबरों के साथ। ये मेरी आपको गारंटी है, एक फिजिक्स टीचर की आपको गारंटी है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये वाला जो पार्ट है ऑब्जेक्टिव, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, यानी कि ये वाली वीडियो आपको 12 बजे मिल जाएंगी इंशाल्लाह। रात को इंशाल्लाह 8 बजे आपको शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव की वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि इसका ऑलरेडी मैंने एक गेस्ट अपलोड किया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन का। तो मैंने कहा पहले आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है वो कंप्लीट करवा देती हूँ, ताकि आप लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी करें, और शाम को दोबारा आपका शॉर्ट क्वेश्चन रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए जी, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो आपने चैप्टर करने हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दूसरा, तीसरा, चौथा और सातवां अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया ना, तो आपका जी लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। और जो अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं उनको साथ इनके अलावा 2 कोई और भी चैप्टर करने पड़ेंगे। वो मैं आपकी अपनी चॉइस पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि आपको बेहतर पता है कि कौन से चैप्टर आपने अच्छे तरीके से तैयार किए हुए हैं। मैं आपको बताऊंगी, आपने कोई और अच्छे से तैयार किए होंगे तो वो आपको प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें होगा चैप्टर नंबर 2 का और चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है बेटे, तो इन ओवरऑल आपका क्या पेयरिंग स्कीम होती है लॉन्ग क्वेश्चंस की, कि आपने कोई भी 3 आपको दिए जाते हैं 5 लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन इस तरीके से। ठीक है, 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको कोई से 3 पार्ट अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 और 3 होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 4 और 7 होगा, और पार्ट नंबर 7 जो है उसमें 11 और 6 की पेयरिंग है। 8 में जो है 5 और 8 की है, और चैप्टर नंबर 9 और 10 की क्वेश्चन नंबर 9 की पेयरिंग है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 5 के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देती हूँ, और अल्लाह के हुक्म से यही लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, अल्लाह के हुक्म से और एक फिजिक्स टीचर की गारंटी से आपको यही लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से एडिशन ऑफ वेक्टर आएगा, आ सकता है। ठीक है, 3 से 4 हर चैप्टर के मैं आपको बताऊंगी, तो टोटल आपने 4 चैप्टर करने हैं। ठीक है, उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने मुंतखब किए हुए हैं कि ये आपने करने हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, टॉर्क, वेक्टर, स्केलर, प्रोडक्ट जो है, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। टॉर्क कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एडिशन ऑफ वेक्टर, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 में इलास्टिसिटी वाला जो 1 डायमेंशनल वाला है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट है इसके ज्यादा चांसेस है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो 3 क्वेश्चन आपके हैं तीसरे चैप्टर में से, और 3 ही दूसरे चैप्टर में से है। ठीक है बेटे, उसके बाद अगर मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें से आपने करना है वर्क डन, वेरिएबल वाला जो है, कैलकुलेशन, एब्सोल्यूट, ग्रेविटेशनल, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, स्केप वेलोसिटी वाला इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा जी, उसके बाद अगर हम बात करें 7 चैप्टर की, तो बेटे 7 चैप्टर की मुझे जो लग रहा है कि न्यूमेरिकल्स भी आते हैं ना, न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको बताऊंगी, परेशान नहीं होना आपने। तो 7 चैप्टर जो है वो थ्योरी के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से थ्योरी आएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ थ्योरेटिकल। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, सिंपल पेंडुलम वाला लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैस स्प्रिंग सिस्टम वाला, फेज, एनर्जी कंजर्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन और रेजोनेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इसमें 11 और 6 की पेयरिंग है। ठीक है, ये 4 चैप्टर आपने कर लिए तो आपका अच्छा वाला जो है वो नंबर आ जाएंगे, पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से, ये कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 11,
चैप्टर नंबर 11 की पेयरिंग है 6 के साथ। 11 में से आ सकता है आपको पोस्टुलेट ऑफ KMT, डेरिवेशन प्रेशर टेम्परेचर गैस ऑफ लॉज की, प्रूव करना है CP माइनस CV इज इक्वल और कॉर्नेट इंजन इट्स अफेक्ट, ठीक है, सेकंड लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का वो, और एनोट्रॉपी, ठीक है। इसके साथ 6 की पेयरिंग है बेटे। 6 जो है ना ये थ्योरी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्मिनल वेलोसिटी इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड इट्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें से। तो अगर ये आप 3 पोर्शन कर लेते हैं ना तो भाई कमाल ही कर देना है आपने। बाकी फिर आप 5, 8 और 9, 10 को रहने दे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन जो फिर भी करना चाहते हैं मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि जो टॉपर की लिस्ट में आते हैं, जाहिर बात है वो भी गेस्ट देख रहे होंगे, तो कमेंट में बताएं कि कौन कौन टॉपर बनना चाहता है और कौन जो है बाकी भी इन 3 पोर्शंस के अलावा ये भी तैयार करना पसंद करेगा। तो चैप्टर नंबर 5 है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। इसमें इंपॉर्टेंट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वाला, प्रूव Fc इज इक्वल mv स्क्वायर सेंटीमीटर फोर्स प्रूव करनी है आपने। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क एंड लूप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है आपका, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ स्टेशनरी वेव, स्ट्रिंग एयर कॉलम, डिपेंडेंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड वाला इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी, न्यूटन फॉर्मूला, लेप्लास, ये वाला जो है ना ये एक ही है आई थिंक, इसी में सारे आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉपलेट इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 8 में से। ड्रॉपलेट्स इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट वाला पोर्शन हमारे पास आता है चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें 9 और 10 है। यंग्स डबल स्लिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 9 में से। डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत। यंग डबल स्लिट, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज और माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और है न्यूटन्स रिंग, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल 4 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 में से जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फाइबर ऑप्टिक्स, स्पीड ऑफ लाइट, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल पेयरिंग स्कीम है, मैं आपको बता देती हूँ, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये लें जी, ये आप देख सकते हैं। अगर आप तो 2, 3, 4, 7 कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। अगर आप साथ 11 और 6 कर लेंगे तो भैया आपका जबरदस्त वाला लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन अटेम्प्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स की बात करें, न्यूमेरिकल्स भी मैं वो आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी इंशाल्लाह, और उन्हीं में से आएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटे कर लें जल्दी से। शॉर्ट क्वेश्चन मैं शाम को बताऊंगी और उन्हीं के साथ ही न्यूमेरिकल्स बताऊंगी। फिलहाल आप थ्योरी को तैयार करें, शाम तक आपके पास है 5-6 घंटे, तो आप अपना टारगेट सेट करें कि शाम तक आपने ये करना है कंप्लीट, और इसे कीजिए। और शाम को मैं न्यूमेरिकल, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs बता दूंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी भी चैप्टर्स के बुक्स के गेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। इसके अलावा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तर्जुमातुल कुरान हो गया, उर्दू, बायो, कंप्यूटर, मैथ, इस्लामियात, सारी बुक्स का गेस्ट जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल फिजिक्स की तैयारी करें क्योंकि उसका पेपर आपका 21 को है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, और इंशाल्लाह रात को 8 बजे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको बता दीजिएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।